So now the next topic we are going to have a look on is loading Cisco iOS image files. तो ये वाला भी इस वाली मैं वीडियो में कवर करूंगा और आपका ये वाला पार्ट भी मैं इसमें कवर करूंगा, शो वर्जन ऑन एन iOS router. In order to implement this, what exactly I'm going to do is I'm going to make a use of my Cisco packet tracer. ताकि मैं आपको ये कमांड्स वगैरह जो यहाँ पे लिखी हुई है वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय सिस्को पैकेट ट्रेसर. तो यहाँ पर एक मैं बहुत छोटा सा नेटवर्क बना रहा हूँ. एक राउटर होगा, एक स्विच होगा और उसके साथ मेरे 2 पीसी कॉन्फ़िगर्ड. दैट्स इट. तो एक राउटर लूँगा, एक स्विच लूँगा और उनके साथ मैं 2 पीसी कनेक्ट करूँगा. ये सिंपल सा हमको राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है. So let's say for this demonstration, I'm going to make a use of a generic router. एक मैं generic router ले लेता हूँ. I'm going to make a use of this generic router. And in this network, I'm also going to make a use of a switch. तो मैं यहाँ पर एक switch ले लेता हूँ, a generic switch. And finally, I'm going to make a use of 2 end devices. तो मैंने यहाँ पर एक PC 0 ले लिया और एक PC 1 ले लिया. Now in order to connect these devices, I'm going to make a use of automatically chosen केबल. इस वाली केबल का मैं यूज़ कर रहा हूँ. तो इस राउटर के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ स्विच को एंड विद इन दिस स्विच आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस माई PC 0 एंड दिस PC 1. तो अब थोड़ी सी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर देते हैं. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस राउटर 0. सो क्लिक ऑन योर राउटर 0 एंड स्विच टू योर CLI मोड एंड विद इन दिस कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ नो. तो मैं बहुत बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन एक मैं कर रहा हूँ. अभी मैं एक यूजर वाले मोड में हूँ. सो आई एम गोइंग टू स्विचिंग इनटू माय रूट प्रिविलेज मोड. सो इनेबल मैंने कमांड टाइप करी एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कॉन्फ़िगर टर्मिनल. आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन मेरे को किसकी परफॉर्म करनी है? यहाँ पर अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ और आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक फास्ट इथरनेट केबल है. तो इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन इंटरफेस. And within this interface, I'm going to make a use of fast Ethernet 0x0. और इस इंटरफेस में एक IP एड्रेस सेट कर देता हूँ. IP एड्रेस 192.168.1.1 and I'm going to specify subnet mask as well 255.255.255.0. and after that I'm going to make a use of a command no shutdown ताकि इसका पोर्ट स्टेटस क्या हो जाए, ऑन. ओके. सो लेट्स से यहाँ पर अब आप देख सकते हो ये ग्रीन में हो गया, मतलब इसका पोर्ट स्टेटस क्या हो गया, ऑन. तो मैं इन पीसीज में भी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ फटाफट से. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ डेस्कटॉप एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ IP कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पर एक मैं IP एड्रेस सेट करता हूँ 192.168.1.2 और इनका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा वो रहेगा 192.168.1.1 एंड विद दिस सेम इस पीसी के साथ भी ये कॉन्फ़िगरेशन हम कर देते हैं. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ 192.168.1.3 और इसका मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करता हूँ 192.168.1.1. तो मैंने सिंपल से एक नेटवर्क बना लिया और सबके पोर्ट सेटअप आप देख सकते हैं ऑन है. तो चलो एक बार बस मैं पिंग करके देख लेता हूँ. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ and I'm going to ping 192.168.1.1. तो रिप्लाई आ रहा है. और अगर मैं पिंग करके देखूं पिंग 192.168.1.2 सॉरी 1.2, तो यहाँ से भी मेरा कम्युनिकेशन हो पा रहा है. नाउ so now we are going to understand how you are going to load in Cisco iOS image files. अब बेसिकली जो आपकी Cisco iOS image की फाइल होती है they are decompressed and stored in a RAM. कौन सी वाली मेमोरी के अंदर होती है सारी फाइल्स? ये आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी में. सो द आउटपुट शोज द बूट प्रोसेसेस ऑन अ राउटर. तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको दिखा रहा है बूट प्रोसेसिंग किस तरीके से डीकम्प्रेस वगैरह आपकी होती है. अगर अब आपको अपने iOS image की डिटेल्स वगैरह चेक करनी हो, for that we are going to make a use of a command called as show version. So I'm going to make a use of this command show version. So within this router I'm going to make a use of an exit command
आप एक बार तब तक एग्जिट करना जब तक आप इस वाले मोड पे नहीं आ जाते, यूजर प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में। एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कमांड शो वर्जन। So as soon as you are going to press this show version, यहाँ पर एक मोर आ रहा है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ, this one। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो एक बार। So let's say I'm going to make a use of a magnifier, ठीक है, तो एक बार मैं magnifier का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये, तो जैसे आपने यहाँ पर एक कमांड एग्जीक्यूट करी थी शो वर्जन, तो यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा वो है सिस्को इंटरनेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, अगर अब आपको इसकी इमेज देखनी हो, आईओएस इमेज जो लोड हुई है वो ये हुई है 0x800808C करके। यहाँ पर अगर आपका लेट्स से बूट ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ था फेल्ड, तो यहाँ पर एक टेक्निकल सपोर्ट का आपको लिंक भी दिया होगा cisco.com-tech सपोर्ट करके, ठीक है। अब नीचे में अगर आपको दिखाऊं तो ये है आपके सिस्टम की iOS इमेज फाइल विच इज बीन लोडेड बाय योर रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी सिस्टम इमेज फाइल, फ्लैश के अंदर ही आपकी फाइल थी PT1000 करके -mz करके। तो ये इमेज फाइल आपके में भी लोड हुई होगी। ओके, इसके बाद अगर आप नीचे प्रोसेस करो तो ये अब आपके इसके इंटरनल कंपोनेंट दिखा रहा होगा। इंटरनल कंपोनेंट मींस कि आपके राउटर के साथ साथ अभी कौन कौन से कंपोनेंट एसोसिएटेड है। तो एक फास्ट इथरनेट की केबल आप यूज कर रहे थे अभी इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद योर स्विच, तो दीज आर योर इंटरनल कंपोनेंट ऑफ योर राउटर। और अगर आप सबसे एंड में जाओ तो यू विल गोइंग टू हैव a 0x2102 your configuration registration value। So सो लेट्स से यहाँ पर एक ही चार्ट दिया हुआ है हमारे पास कि अगर आप ये एग्जीक्यूट करो, या आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन वैल्यू है, तो इसका क्या होता है, इग्नोर ब्रेक एंड 9600 इसकी एक बाय डिफ़ॉल्ट बॉड रेट की स्पीड होती है। हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट लोड होकर आता है, देखो इग्नोर ब्रेक का मतलब क्या होता है, जब बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम या जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन वैल्यू आती है वो आती है 0x2102। इफ़ यू वांट टू ब्रेक दिस टर्मिनेशन की, लेट्स से आपका बूटेबल प्रोसेस को अगर आपको ब्रेक करना है, सो देन व्हाट यू कैन मेक अ यूज इज, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो एक ब्रेक कमांड का। अब ये ब्रेक का क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा चार्ट। देखो ऐसे ब्रेक का मतलब क्या होता है कि लेट्स से जब आपका राउटर बूट हो रहा होता है तो बाय डिफॉल्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 0x2102। तो ये आपको, बट यहाँ पर अभी रोमन मोड में तो आएगी क्योंकि आपका सक्सेसफुली ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुका है। बट लेट्स से जैसे आप चाहते हो कि आपका राउटर बूट होता ही आपको रोमन मोड में आना है, रोमन मोड में आना होता है तो आप तब आओगे या तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर सेट करोगे 0, या आपका वो iOS इमेज फेल्ड हो जाता है लोड होना। बट लेट्स से अगर आपको राउटर के मोड में आना है रोमन वाले मोड में, तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ ब्रेक की। यहाँ पर एक ब्रेक की आप जैसे दबा दोगे, पॉज ब्रेक होती है ना आपके सिस्टम्स वगैरह में, तो जैसे आप वो की दबा दोगे अब आप आपके रोमन वाले मोड में आ जाओगे। तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस होता है आपके ब्रेक का, ठीक है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट होता है आपका शो वर्जन। आपको क्या क्या दिखा देता है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन वैल्यू दिखा देता है 2x जो भी आपकी आती है, ठीक है। और यहाँ पर ये रही आपकी इमेज की फाइल का नेम विच हैज बीन लोडेड बाय योर रोम।